लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से? हाँ, अब आवाज आ रही है? मनोज जी, जय भारत। वेरी नाइस। अब आवाज आ रही होगी। बदायूं में हो आप? नहीं संतोष जी, बदायूं में नहीं हैं, दिल्ली में हैं फिलहाल। और एक बार स्पष्ट करें आप लोग, आवाज मेरी अब आना शुरू हुआ या नहीं? ओके, नाइस। हरज्ञान जी, और सबसे पहले अभी जो है हमारे पत्रकार महोदय बहुत ही समर्पित हैं, साथी संतोष भाई जी, और लगातार आप जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं जिस मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूं, और आपका दिली आभार व्यक्त करता हूं, और सभी साथियों का जो है आभार व्यक्त करता हूं कि जो बदायूं के मझिया का मुद्दा जो है प्रकाश में ला रहे हैं और हर स्तर पे साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आता हूं मुद्दे पर, और आप लोग इसको शेयर करते रहिएगा क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, और 2-3 जो बार डिस्टरबेंस होने की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट डाउन हुआ है, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट बनाएंगे फिर से। तो मैं ये कह रहा था साथियों कि जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, और पॉलिटिकल पार्टी ही देश की, समाज की समस्या का समाधान है। बिना पॉलिटिकल पार्टी के, बिना नेता बने, बिना विधायक बने, बिना सांसद बने, आप किसी भी समस्या को उलझा सकते हैं, उलझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, और लड़ते लड़ते अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर समाधान है तो वह है सत्ता, राजनीति और राजनीतिक पार्टी। जिस दिन आप सत्ता में होंगे उस दिन सम्राट अशोक का डंडा बजाने में, चलाने में, और भारत देश के हर नागरिक के साथ न्याय करने में आप सक्षम होंगे। अभी अगर सत्ता की मैं बात करूं, अगर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको भगाना है, खदेड़ना है, तो उसके लिए हमें और आपको एकजुटता दिखानी होगी, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। आपको मैंने बार बार बताया कि भगवान बुद्ध की कृपा से या आप लोगों के आशीर्वाद से कहें कि भारत देश के हर प्रॉब्लम्स का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है, और उन सब चीजों का समाधान है। लेकिन हम लोगों के बीच में सबसे बड़ा व्यवधान ये आ जाता है कि सच्ची बातें बोल करके भारत देश में राजनीति नहीं खड़ी की जा सकती है।
किसी दारू पीने वाले व्यक्ति को अगर बोल दीजिए दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपको वोट नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको नेता बनना है तो इस देश के अंदर झूठ बोलना पड़ता है, मीन्स नकली चेहरा समाज के बीच में दिखाना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी बन जाती है। अदरवाइज जिंदगी भर हम नेता बनकर प्रयास करते रहें और ढाक के 3-5 साल 2 साल तो लोग उम्मीद लगाते हैं, 4 साल, उसके बाद जो उम्मीद लगाए भी वो भी छोड़ करके भाग लेते हैं कि अब इनके बस का कुछ भी नहीं है। बहुत चिंतनीय बात है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां पर जो सत्ताधारी लोग हैं और टोटल कह लीजिए कि इस देश के नहीं हैं, विदेशी कौम यहां पर राज कर रही है। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग आपके इर्द गिर्द रह करके आपको 5 किलो राशन देकर खुश कर रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय बात है। आप उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। जो पहले जमाना था जब देश सोने की चिड़िया थी, आप राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जमाना लद गया है और आप कटोरा लेकर इधर उधर भागते फिर रहे हैं। और जहां पर उनको डिस्टर्ब आप करने का प्रयास करते हैं, वहीं पर आपको तुरंत दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। तो साथियों, राजनीति में आने के बाद हमने अपने जो है जुबान को, अपने शब्दों को बहुत कंट्रोल किया है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं बुद्धिस्ट हूँ। ये ऑल ओवर इंडिया सब जानते हैं, जो भी हमारे भाई लोग हैं। और क्लियर कट बोलना, बिना किसी जो है हिचकिचाहट के या बिना किसी लीपा पोती की अपनी बात रखना, ये हमारा अपना पैशन है। तो अब बात जो मझिया की है, बदायूं में मझिया की स्थिति क्यों है, या उस पर अगला कब्जा क्यों कर रहा है, या इस देश में बुद्ध विरासत जो देश की आन बान शान है उसको मिटाया क्यों जा रहा है। बात स्पष्ट है कि अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो दूसरा उनको अपना बाप बना लेगा। सीधी सीधी बात है। अगर आपके बाप में कुछ दम है, काबिलियत है, या कुछ उनके पीछे अमानत है, और ठीक वैसे ही अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी है, अगर उसकी देखभाल नहीं करोगे या उसको जो है केयर नहीं करोगे, तो उस पे कुत्ते बिल्ली जो है टॉयलेट करने जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। सेम वही स्थिति मझिया की है। मझिया पर आज कब्जा हो रहा है, लोगों को दर्द हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन बदायूं की आम आवाम से मैं पूछना चाहता हूं कि जब मझिया पर तुम्हारे कब्जे में था, या कह लो कि जब वहां पे बनते लोग थे, तो उनको देखने के लिए, समझने के लिए, या उनको खाने पीने के लिए, या वहां पर आयोजित कार्यक्रम में आप कितना भाग लेते थे? तो ना के बराबर। मीन्स सबसे पहले लोगों को अपना घर, परिवार, बीबी और बच्चे, और जो धर्म का काम है, देश का काम है, समाज का काम है, वो सबसे लास्ट में होगा। तो जब वहां पर आप जैसे लोग, समाज के लोग, बदायूं के लोग नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पर दूसरा कोई कब्जा करेगा। लेकिन अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो मझिया है वो पुनः आपके कब्जे में होगा। ये हमारी गारंटी है। लेकिन जितना हम बता रहे हैं, अगर उन चीजों को फॉलो करोगे तो, जहां एक तरफ सत्ता पर छावी हो रहा है, जैसे योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि भाई जो है मझिया पर कब्जा कर लीजिए, या जो भी अराजक तत्व लोगों ने कब्जा आदेश दिया कि भाई जो है इन बनते लोगों को मार पीट करके यहां से भगा दीजिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार उनके पास है, गुंडागर्दी करना स्वाभाविक सी बात है। और अगर ज्यादा बोलोगे, ज्यादा उदंडता करोगे, तो आपको जेल में भी ठूंस सकते हैं, डाल सकते हैं। ये भी बात फैक्ट है। लेकिन हर समस्या का समाधान इस देश में है, इस यूनिवर्स में है, इस सिस्टम में है। अगर आपको लगता है कि कोई भी भाई अकेला जो है लड़ने के लिए जाता है, या जो है
इस मुद्दे को उठाता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा या उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो निश्चित तौर पर अपनी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। एक दो लोग नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में अगर बदायूं को पूरी तरह घेर लिया जाए तो निश्चित तौर पर समाधान मिल जाएगा। और ये लड़ाई सिर्फ बदायूं की नहीं है, ये जो अटैक हुआ है वो बौद्ध विरासत पर हुआ है, और बौद्ध विरासत को लगातार बीजेपी वाले मिटाते आए हैं और मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नहीं, हजारों, अनेकों, कई उदाहरण हैं जहां पर इस प्रकार से जमीन कब्जा करने के लिए देवी देवताओं को आगे कर करके और वहां पर अपना धर्म और आस्था की बातें रख करके और लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वे उसे कंट्रोल में कर लेते हैं। ये सीधी सीधी बात है। और रही बात हिंदू की, तो इस देश के जितने भी नागरिक हैं, ब्राह्मण को छोड़ करके, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि वे सारे के सारे जो है बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट हैं और आगे भी बुद्धिस्ट रहेंगे। लेकिन कुछ लोग अज्ञानी हैं जिनको पता नहीं है, इसलिए वो बार बार हिंदू के चंगुल में फंस करके और अपना जो है भविष्य, देश का भविष्य, समाज का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो आजकल सबसे आसान काम हो गया है, अगर आपको कहीं लड़ाई करना है, मारना है, पीटना है, तो आप हिंदू बन जाइए और हिंदू बनने के बाद जो है आप उसको आसानी से, आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप ये काम कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, देश में अगर आतंक फैलाना है तो हिंदू के नाम पर हिंदुस्ट बन जाइए और एक्टिविटी करते रहिए, लाइसेंसधारी गुंडे जिनको कहेंगे, और वो काम करके आप जो है आराम से सेफ भी रहेंगे, इज्जत भी बरकरार आपकी रहेगी और काम भी आपका होगा। तो मझिया वाले कांड में जो है पूरा का पूरा प्रशासन पूरी तरह लिप्त है, और हमने 2-3 बार वहां के डीएम को, वहां के पुलिस प्रशासन को फोन करने का प्रयास किया, फोन लगाया, लेकिन वो लोग फोन उठाना, पहले तो बात हुई, बोले ठीक है सर मैं देख करके बताता हूँ, करता हूँ। उसके बाद उन लोगों ने फोन को बंद कर दिया, अब फोन उठाना उन्होंने छोड़ दिया है। कहने का मतलब क्या है कि लोगों को बोलने दीजिए, 2-4 दिन के बाद मामला पूरी तरह शांत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो बदायूं का स्वाभिमान है और वो खतरे में है। और इस बात को लेकर के अगले दिन जब बदायूं के कुछ चुनिंदे लोग वहां पर 100-200 की संख्या में इकट्ठा हुए, तो शाम तक वहां के जितनी भी टीम थी बदायूं में शाक्य समाज की, जो बीजेपी में लगातार सेवा दे रहे हैं अपनी, उन लोगों ने जाकर के इनको घर भेज दिया। और ये लोग इतने सीधे साधे थे कि ये घर चले गए कि भाई जो है तुम घर जाओ और 2-4 दिन के अंदर इनको मैं दोबारा स्थापित करवा दूंगा, काम करवा दूंगा। लेकिन मैं दावा करता हूं कि उनके बस की ये नहीं है। ये आरएसएस वालों की या जो भी उनसे जुड़ी संस्थाएं हैं उनकी बहुत बड़ी चाल होती है। इनको डांट डपट के बैठा करके, कान पकड़ के उठवा बिठवा करके भेजे होंगे कि जाओ जो है इन लोगों को समझा बुझा के अपने तरीके से जैसे भी हो पाए और इनको घर वापस भेज दीजिए। तो ये अभी तक चलता आया है और मैं देख रहा हूं, क्योंकि आज 4-5 दिन हो गया मैं लाइव नहीं हो पाया और ना ही कुछ एक्टिविटी उस पक्ष को, मतलब पॉइंट को लेकर के मैं कर पाया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दर्द है, बहुत दुख है बतौर नेता कि जो है यह देश विविधताओं का देश है। कहते नहीं कि डाइवर्सिटी जो है इंडिया का ताज है या इंडिया की पहचान है। यहाँ पे हर जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के लोग रह सकते हैं। तो आजकल वो आज़ादी आपको खत्म हो रही है। आजकल अगर आप जो है एक सांप्रदायिक बन करके रहेंगे तभी इस देश में रह पाएंगे, और अदरवाइज आपको यहाँ पे पूरी तरह प्रताड़ित किया जाएगा। मौका पा जाएगा तो आपको गोली बंदूक से मार करके निपटा दिया जाएगा। ये बीजेपी वालों का लगातार काम रहा है। तो अभी तक जो वहां के सांसद हैं मिस्टर आदित्य यादव जी, उनका भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ना उनके माध्यम से कोई सपोर्ट सहयोग मिला है। और अन्य तमाम लोग जो है समाज के जो भी प्रयास कर रहे हैं उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं बार बार यही अभी निवेदन करूंगा कि जो है अब वक्त आ गया है, और जब तक आर पार की लड़ाई आप और हम नहीं लड़ेंगे तब तक समाधान जो है उसका मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अभी जो है हम बदायूं में या देश के अन्य कोने कोने में जितने भी लोग संपर्क में हैं
उन सभी से हम जो है बात करेंगे। और 15 तारीख का टाइम हमने वहाँ के प्रशासन को दे रखा है, और 15 तारीख तक अगर जो है बदायूं की मझिया को पुनः बौद्ध समुदाय मीन्स बौद्ध भिक्षु संघ को नहीं सौंपा गया तो निश्चित तौर पर हम बहुत बड़े और विशाल आंदोलन की घोषणा करते हैं। और विशाल आंदोलन में आप सभी का साथ और सहयोग जो है प्रार्थनीय है। और ये आंदोलन पहले तो 1 दिन के लिए होगा, और अगर डीएम ने, प्रशासन ने इस बात को मान लिया और तुरंत कब्जा दिलाया, क्योंकि यहाँ पर वैचारिक कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती ये समझो कि आपके घर में घुस करके आ गए और बोले मेरा घर है, ठीक है ना। तो जब अगला बंदा घुस गया तो उसके खिलाफ पुलिस वाले या प्रशासन वाले कार्रवाई ना करके आपको ही कह रहे हैं ठीक है मामला कोर्ट में चलेगा, 2 लोग आ जाओ, 4 लोग आ जाओ, बात करते हैं, बिठाते हैं, अन्य तमाम चीजें हो रही हैं। ये नहीं कि उसको पकड़ के साले को अंदर जेल में डालें और इनको ले जाकर वहां स्थापित कर लें। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है जिसकी लाठी और उसी की भैंस, तो बदायूं में लाठियों की संख्या भी कम नहीं है और पूरे देश में बौद्धों की संख्या भी कम नहीं है। और जितने भी हिंदुस्ट लोग हैं, अगर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की बात आ जाएगी, हिंदुस्टों की, सॉरी मुस्लिम की नहीं बौद्धों की, तो अपने हक अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ेगा। एक नेता के तौर पे मैं आपको जो धार्मिक सांप्रदायिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन अगर बुद्धिस्ट समुदाय के हक और अधिकार का हनन हो रहा है तो हमारी ये पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है उनके हक अधिकार के लिए लड़ना। और ये सिर्फ बुद्धिस्ट समुदाय की बात मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय हुआ तो भी और हिंदू समुदाय हुआ तो भी, अगर उसको प्रताड़ना इस देश के अंदर मिलती है या जो है कहीं उनकी भावनाओं को आहत किया जाता है, कहीं उनके घर परिवार को परेशान किया जाता है, तो भी उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी दिन रात लड़ने के लिए समर्पित है। लेकिन बात यहाँ पर है, इस देश के अंदर बुद्धिस्ट समुदाय को पूरी तरह जो है खत्म कर देने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसलिए मेरा बदायूं कि आम आवाम, आम जनता, जनार्दन जितने भी शुभचिंतक हैं और बुद्ध विचारधारा से प्रेरित हैं, भगवान बुद्ध में अपनी आस्था रखते हैं और देश के कोने कोने से आप मुझे सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है मझिया मुक्ति का एक आंदोलन हमें जो है स्टैंड करना होगा। और जब तक वो आंदोलन स्टैंड नहीं होगा तब तक मझिया आजाद नहीं होगी, क्योंकि अब वहां पे नंदी बाबा को बिठा दिया गया है और एक भोले जी के नाम पे पत्थर वहां पे रख दिया गया है, मीन शंकर जी के नाम पे, और बताया जा रहा है कि जो है ये भोले जी हैं, शंकर जी हैं। अब आप सोचिए, देश के कोने कोने में हिंदू मंदिर हैं, तमाम सारे भोले के मंदिर हैं, तमाम सारे शंकर के मंदिर हैं, वहां पर इनको पूजा अर्चना नहीं करनी है, इनको पूजा अर्चना आपके घर में करनी है। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जब वो कब्जा कर लेंगे तब वो पूजा अर्चना करके संतुष्ट होंगे। और इनमें बैठता कौन है? इनमें ना एससी बैठता है, ना ओबीसी बैठता है, बैठता कौन है? ब्राह्मण बैठता है। और वो साजिश करता लोग बैठते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, चलाते हैं, जो जमीन और जायदाद को पूरी तरह कब्जे में रखते हैं और वहां पर बैठ करके मठाधीश बन करके और देश में अराजकता फैलाने के लिए आंतरिक प्लानिंग करते हैं। ये इनका काम जो है बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जो जग जाहिर है। लेकिन अब अंधभक्त भी इस देश के अंदर हैं, जो दारू पीते हैं, लेकिन और कहते भी हैं कि दारू नुकसानदेह है, लेकिन पीते जरूर हैं। तो सेम वैसे ही कुछ लोग इस देश के अंदर हैं, समाज में हैं, जिनको लाख बार आप समझाओगे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अभी तो मझिया कब्जा हो रहा है, कल तुम्हारा घर, खेत, खलियान कब्जा होगा। ये बीजेपी सरकार है, ये भारत को बनाने नहीं आई है, भारत को बेचने आई है, भारत को लूटने आई है। इसलिए अलर्ट हो जाओ मेरे साथियों और एकता का परिचय दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी नेतृत्व करने में, आपके हक अधिकार को संचालित करने पूरी तरह सक्षम है। जब वोट आपका है, नोट आपका है, तो हमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा क्या लेना है? हमको अपने रास्ते पर चलना है। आप बीआरपी से जुड़िए और बीआरपी से जुड़ने के बाद हक अधिकार की बात करिए, शान से इलेक्शन जीतिए, शान से विधायक बनाइए, शान से सांसद बनाइए और अपना राज स्थापित करिए। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। आएगी क्या? इस बार किसका माहौल बन रहा है, इस बार जो है कौन जीत रहा है, वहां दिल्ली से बैठे लोग डिसाइड करते हैं कौन जीत रहा है? टोटल मीडिया, चैनल, प्रचार, ये वो फलाना ढेमका सब लेकर के दिन रात आपके पीछे लगे हैं
और आप दिन भर खेती करने में, रुपए कमाने में लगे हो, खाली अपने दिमाग को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी समस्या ये है। फिलहाल हमारे तमाम सामाजिक शुभचिंतकों जो मजिया से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है, मेरा नंबर नोट कर लें 8076615402। ठीक है, आपके कोई भी विचार सुझाव हैं तो डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और आप फोन करके मुझे बता सकते हैं। और जो भी भाई लोग हमें सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए कि हम इस आंदोलन की तरफ बढ़ें या मजिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आरपी मौर्य की जो लड़ाई होती है वो आर या पार की होती है। इसीलिए आप सभी की जो है जरूरत ज्यादा से ज्यादा हमें है, क्योंकि किसी भी लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो है जनबल, आज के लोकतंत्र में जनबल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो जनबल का मतलब क्या? बदायूं को लाखों करोड़ों की संख्या में अगर आप घेर लीजिए तो प्रशासन कहाँ जाएगा? पुलिस वाले क्या करेंगे? सीधी सीधी बात है, सॉल्यूशन है, किसी को जेल जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक एक करके गड्ढा खोदोगे तो सबके सब मरोगे, एकदम स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो 1-2 दिन में मैं घोषणा करूंगा, ठीक है, कि आगे की क्या प्लानिंग होगी। प्लानिंग नंबर 1 हो सकती है कि हम एक महापंचायत बुलाएं बदायूं में बौद्ध समुदाय की, या एक दिन के लिए हम विशाल धरना प्रदर्शन की बात करें। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। और पंचायत के बाद उस धरने के बाद जो है अगर प्रशासन ने नहीं माना तो अनिश्चितकालीन धरना भी हो सकता है और लाखों की संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हो गए तो मजिया का ताला दरवाजा हम तोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए आपको साथ लगना और चलना पड़ेगा, नहीं तो मजिया आरपी मौर्य का व्यक्तिगत घर नहीं है। यहाँ पड़ोस में लोग कोई बोलने नहीं जाता नहीं है। और हम बताओ इतनी दूर से जो है आप लोगों के लिए दिन रात मर रहे हैं, आप लोगों को इतनी तो शर्म आनी चाहिए हैं? वहां पर तमाम आपके क्षेत्रीय नेता हैं जिनके बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, ना लूंगा, लेकिन अपने आप में ज्ञानी है। चाटुकारिता उन्हें पसंद है। एक बंदा एक दिन जो है मतलब समाजवादी पार्टी के जो है मुखिया, क्या नाम उनका, मिस्टर मुलायम सिंह यादव का जो है वो पोस्टर वोस्टर लगा के पूजा कर रहे थे। बहुत बड़े आदर्शवादी, बहुत बड़े समाजवादी, परिवारवाद में लिप्त अखिलेश यादव और दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी हैं। सोचने वाली बात। तो वहीं पे बिलसी विधानसभा में 4 नेता हैं। एक बीजेपी पकड़ रखा है, एक सपा पकड़ रखा है, एक कांग्रेस पकड़ रखा है और एक जो है क्या कहते हैं बसपा पकड़ रखा है। और सब अपने अपने को लेकर के जिंदाबाद जिंदाबाद लगे पड़े हैं। तो जिंदाबाद जिंदाबाद जब कर रहे हो भैया, तो ये जो मजिया है ना वो सब अब लुट रही है, बिक रही है। अब मेरा निवेदन है कि आरपी मौर्य नेता नहीं बनेगा, ना बनना चाहता है, सिर्फ आरपी मौर्य समाधान चाहता है। और आप लोगों को में इतनी क्षमता भी है, दम भी है, पोटेंशियल भी है, हर प्रकार से आप योग्य हैं, तो लड़ करके मजिया को मुक्त करवा दीजिए। आरपी मौर्य दिल्ली से बदायूं नहीं आएगा। और अगर आप कहोगे कि भैया हमारे लायक कोई काम होता है तो बताइएगा, तो हम उस सेवा में लग जाएंगे। और अगर नहीं कर सकते हो तो जो ये आंदोलन और धरने की बात हम कर रहे हैं उसमें खुल करके बढ़ करके साथ दीजिए। और ये फालतू की चीजें जो अलग अलग गड्ढे खोदने का काम हो रहा है, अगर ऐसा होता रहेगा तो कल आपका खेत खलियान बेटी बहू नहीं बचेंगी घर के अंदर, ये समझिएगा। क्योंकि इस देश में लुटेरों ने बहुत जबरदस्त तरीके की लूट करने का प्लानिंग बना लिया है। इसलिए चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, ठीक है ना, सभी को एक होने की जरूरत है और एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वो निश्चित तौर पर आपके हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। तो मैं चाहता हूं कि समय काफी हो चुका है और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं
और जो भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। मैं अपना नंबर फिर से शेयर कर रहा हूं आपको 8076615402। निवेदन है कि आप अपने जो है सुझाव आप इस नंबर पे मैसेज के माध्यम से भी दे सकते हैं। और यदि आप बुद्धिस्ट हैं तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई में आगे बढ़ करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम पॉलिटिशियन हैं और आपके पीछे आपकी सेवा में दिन रात समर्पित रहेंगे आपके न्याय और हक अधिकार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।